हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस क्लासेस 12 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आऊँ आज के लिए एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ, मूल मात्रक, उसके बाद गति, चाल, वेग, बल, ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश आदि पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों के बाद गति वाला चैप्टर आ जाता है, 9th क्लास से लिया गया है। फिर चाल, वेग जो मतलब जो भी फिजिक्स से लिया गया है वो पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की उत्पत्ति। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति। फिजिक्स शब्द लिखेंगे, ये होगी हमारी फिजिक्स। अब इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? फिजिक्स शब्द, इंग्लिश का जो फिजिक्स शब्द है, अंग्रेजी का फिजिक्स शब्द, ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा के एक शब्द होता है फ्यूसियस, ग्रीक भाषा के फ्यूसियस शब्द से दिया गया है। यानी जो फिजिक्स शब्द है वो कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा के फ्यूसियस शब्द से लिया गया है। इस फ्यूसियस शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। क्या होता है डियर फ्रेंड? प्रकृति। यानी प्रकृति है तो हम है, और ये प्रकृति कहां से मिलकर बनी है? फ्यूसियस शब्द से, जो कि ग्रीक भाषा एक भाषा है जो कि विदेशों में चलती, उससे फ्यूसियस शब्द की उत्पत्ति हुई। और फ्यूसियस शब्द से क्या बना? प्रकृति। यानी फिजिक्स का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? फिजिक्स क्या है? प्रकृति का विज्ञान है। यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट अर्थ क्या निकला? फिजिक्स क्या है? यानी प्रकृति का विज्ञान। प्रकृति का विज्ञान ही क्या कहलाता है? फिजिक्स क्या? फिजिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? आप सब जानते हो, भौतिक या भौतिकी। फिजिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है भौतिकी। तो भौतिकी का वेदों में क्या मिलता है? अर्थ मिलता है। भौतिकी का वेदों में अर्थ मिलता है। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? प्रकृति। क्या है यहाँ पर भी इसका? प्रकृति। यानी हिंदी रूपांतरण भौतिकी को क्या बताया गया है? प्रकृति। यानी ग्रीक भाषा में फिजिक्स एक शब्द से लिया गया फ्यूसियस से, वहां भी इसको क्या बताया? प्रकृति बताया। और हिंदी रूपांतरण यहाँ वेदों में, हमारे जो वेद है इसमें भौतिकी यानी आसपास के वातावरण के लिए जो शब्द यूज किया गया है भौतिकी, उसी में भी इसका अर्थ क्या बताया है? प्रकृति। तो यहाँ भी क्या हो गया? प्रकृति का विज्ञान क्या कहलाता है? भौतिकी या फिजिक्स कहलाता है। तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता हो? प्रकृति का। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति हमारे आसपास का वातावरण तथा इसमें कुछ घटनाएं होती है, प्रकृति तथा प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान की उस शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाती है। अगली एक परिभाषा और लिखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो 11th-12th में भौतिकी की परिभाषा क्या कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ व ऊर्जा तथा इनके मध्य होने वाली अंतर क्रियाओं का
अध्ययन। तो भौतिक विज्ञान का जनक कौन है? तो नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम भौतिक विज्ञान का जनक, जिसको आप सब जानते हो, जिसके सिर पे आके सेब गिरा तो उसने भौतिकी लिख डाली और हमें परेशान कर डाला सेब गिरने के कारण। अभी तो लोगों के ऊपर जाने क्या क्या गिर रहा है फिर भी नहीं समझ रहे। तो इसके ऊपर सेब गिरा तो इसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जाने कितने नियम दिए। इसी कारण इसको भौतिक विज्ञान का क्या बोलते हैं? जनक। तो इसका नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन का जहां भी नाम आ जाए वो क्या है? भौतिक विज्ञान का जनक। अब आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक। तो आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कौन है? आंसर कमेंट में जरूर लिखे। तो आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक बताइए। तो यहाँ पे नाम आ जाता है आइंस्टीन का। उनका पूरा नाम क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन। एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। स्कूल में भी इन्हें पागल पागल कह के भगा दिया जाता था। तो यही वे वैज्ञानिक है जो पागलपन से परेशान होकर इन्होंने भौतिकी में नाम कमा दिया और भौतिक विज्ञान में अपना नाम कर लिया। तो ये थे आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला नाम है, इसी कारण इन पे ही बना हुआ है वो वाक्य कि पागल इतिहास रचते हैं। अगला है आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन हो गया। तो विकिपीडिया के आधार पे एक और नाम आता है गैलीलियो। गैलीलियो का बारे में पढ़ा होगा आपने, दूरबीन की खोज की गैलीलियो। तो गैलीलियो आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक भी मानते हैं इनको विकिपीडिया के आधार पर। राशि किसे कहेंगे? सबसे पहले तो जानेंगे किसे कहेंगे कि जिसे मापा व तोला जा सके, जिसे मापा व तोला जा सके, यानी ऐसी संख्या जिसे मापा व तोला जा सके या संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके। मापा व तोला जा सके या संख्या के रूप में जैसे किसी का वजन माप रहे तो द्रव्यमान हो गया, लंबाई माप रहे तो मीटर हो गया। सब क्या है? राशियां। भौतिक राशियों की बात करेंगे, यानी भौतिक विज्ञान में जिन राशियों का यूज किया जा सकता है उन्हीं को क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। अगली बात करेंगे भौतिक राशियों की। किसकी बात करेंगे? भौतिक राशियों की। भौतिक राशियां कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो वे राशियां जिनका उपयोग भौतिक विज्ञान में किया जाता है, यानी वे राशियां जिनका उपयोग कहाँ किया जाता है? भौतिक विज्ञान में। उन्हीं को क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, प्रकार पढ़ लेंगे इनके तो प्रकार पढ़ेंगे भौतिक राशियों की क्या क्या प्रकार है। तो एक तो है उत्पत्ति के आधार पर, डायरेक्ट लिख लेंगे अपन तो उत्पत्ति के आधार पर।
सेकेंड नाम आ जाएगा। नंबर 1 पे मूल राशि, नंबर 2 पर व्युत्पन्न राशि, प्रकार है दिशा के आधार पर। यहाँ भी 2 प्रकार की हो जाएगी, एक तो हो जाएगी सदिश राशियां और एक हो जाएगी अदिश राशियां। एक तो मूल राशि उत्पत्ति के आधार पे मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, दिशा के आधार पर सदिश राशि और अदिश राशि। तो ये टॉपिक स्टार्ट किया है आज हमने भौतिक राशियां और मूल मात्रक। भौतिक राशियां क्या है? वे राशियां जिनका उपयोग भौतिक विज्ञान में किया जाता है, यानी ऐसी राशियां जिनका उपयोग कहाँ किया जाता है? भौतिक विज्ञान में। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां के 2 प्रकार है, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, और एक दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर एक तो होती है मूल राशि, यानी जिनकी उत्पत्ति खुद से हुई है, स्वयं से हुई है, यानी जिनको उत्पत्ति के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं है, तो होगी मूल राशि। व्युत्पन्न राशि जिनकी उत्पत्ति के लिए मूल राशियों पर निर्भर रहती है, यानी जो किससे निर्भर रहती है? मूल राशियों से, उनको क्या बोलते हैं? उत्पन्न राशि। दूसरी बात आती है दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर राशियां 2 प्रकार की होती है। बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे एक तीसरी राशि होती है प्रदेश राशि, तो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे प्रदेश राशि, यहाँ पे केवल हम 2 की बात करेंगे, प्रदेश राशि के बारे में बात न करेंगे। एक तो सदिश के बारे में और एक अदिश के बारे में। सदिश राशि किसे कहेंगे? जिसे परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो। किसकी आवश्यकता हो? दिशा की। अदिश राशि किसे कहेंगे? जिसे परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता न हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, भौतिक राशियां और मूल मात्रक। तो मूल मात्रक और राशियों के बारे में कल बात करेंगे। आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। बने रहे हमारे वीडियो में, देखते रहे हमारे चैनल को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज मुझे सपोर्ट करें।